ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांच प्रकार के विपर्यय यानी पांच प्रकार का मिथ्या ज्ञान। फिर कहा है मनुष्य के जीवन में अशक्तियां, अलग अलग प्रकार की अशक्तियां हैं। वो अष्टाविंशति धा 28 प्रकार की अशक्तियां हैं व्यक्ति के जीवन में, बहुत होते हैं। उसी श्रृंखला में 39वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, पुनस्तत्कारणम तुष्टिम आहा। वो जो अशक्ति है जीवन में, अशक्ति का मतलब असामर्थ्य, उस अशक्ति असामर्थ्य के पीछे क्या कारण है जिससे जीवन में अशक्ति है, असामर्थ्य है, तो उसके पीछे कारण को समझाया जा रहा है। पुनस्तत्कारणम तुष्टि, तुष्टिम आहा। उस अशक्ति का, असामर्थ्य का जो कारण है वो तुष्टि। तुष्टि कहते हैं अपने आप को खुश करता है व्यक्ति, उसको कहते हैं हम। जैसे देखो जी, मैं पैसे के पीछे दौड़ता नहीं हूं, मैं इसी में खुश हूं, ये इसको कहते तुष्टि। ये कौन कह रहा है? जो पैसा कमा नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये कौन व्यक्ति कह रहा है ऐसा? जो पैसा कमा नहीं सकता, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है। न तो वो सामर्थ्य को बढ़ा रहा है, न अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, और ऐसे ही बोल रहा है नहीं जी मैं पैसे के पीछे दौड़ता नहीं हूं। ये वो कहे जो बहुत पैसा कमा चुका है, बहुत पैसे को देख चुका है, और जो पैसे में खेला है, अब वो बोले जी मैं पैसे के पीछे दौड़ूंगा नहीं, तब तो बात समझ में आती है। इसको कहते तुष्टि दोष। ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं जीवन में। तो उसके लिए कहा जा रहा है, जब शरीर में, मन में, या पूरे जीवन में जब असामर्थ्य होता है, सामर्थ्य नहीं होता है, अशक्ति होती है, तब ये सब दोष आते हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है तुष्टिर नवधा। 9 प्रकार की तुष्टियां हैं हमारे जीवन में। 9 प्रकार से व्यक्ति तुष्टि दोष से युक्त होता है। तो कहते हैं तुष्टिस्तु 9 प्रकारा अस्ति। तुष्टि जो है 9 प्रकार की है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। असामर्थ्य के कारण, असामर्थ्य के कारण उत्पन्न होने वाली तुष्टियां, असामर्थ्य के कारण उत्पन्न होने वाली तुष्टियां 9 प्रकार की होती हैं। असामर्थ्य के कारण उत्पन्न होने वाली तुष्टियां 9 प्रकार की होती हैं। अब कहते हैं तस्याह कारणम सिद्धि। तुष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? उसके पीछे भी कोई कारण है। क्या कारण हो सकता है? तो कहा है सिद्धि ही। कोई ना कोई एक सिद्धि मिल जाती व्यक्ति को, उस सिद्धि के कारण से व्यक्ति के जीवन में तुष्टि दोष उत्पन्न होता है। वो सिद्धि कैसी कैसी होती है उसको लेकर के बात कही जा रही है आगे। सिद्धिरष्टधा। सिद्धियां जो है 8 प्रकार की हैं। सिद्धि खलु अष्टविधा भवति।
सिद्धि जो है 8 प्रकार की होती है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। तुष्टि के कारण उत्पन्न होने वाली सिद्धियां, तुष्टि के कारण उत्पन्न होने वाली सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की होती हैं। तो प्रसंग चलाया है विपर्य भेदाः पंच, यहां से 5 प्रकार के विपर्य, ठीक है जी, 28 प्रकार की अशक्तियां, 9 प्रकार की तुष्टियां और 8 प्रकार की सिद्धियां, इनको लेकर के कुछ वक्तव्य भाष्यकार देना चाहते हैं। अत्र वक्तव्यम, यहां कुछ हम कहना चाहते हैं। लिखते हैं विपर्य भेदाः पंच, ये 37वां सूत्र था। अशक्तिरष्टविंशतिधा, ये 28वां सूत्र है, नहीं 38वां सूत्र। तुष्टिर्नवधा, ये 39वां सूत्र है। और सिद्धिरष्टधा, ये 40वां सूत्र है। तो 37 से लेकर के 40 तक ये 4 प्रकार के सूत्र है। इति चतुस्सूत्रीम उक्त्वा तथैव आवांतर भेदाः पूर्ववत् एवं इतरस्याः आध्यात्मिकादि भेदात् नवधा तुष्टि ऊहादिभि सिद्धिरष्टधा, ये सूत्र कही है। यानी 37वें सूत्र से प्रारंभ करके 40वें सूत्र तक जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में 5 प्रकार के विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान, 28 प्रकार की अशक्तियां, 9 प्रकार की तुष्टियां और 8 प्रकार की सिद्धियां बताई। 40वें सूत्र तक ये पूरा किया। फिर 41वें सूत्र में अवांतर भेदाः पूर्ववत् ऐसा कह करके समाधान किया है। और 42वें सूत्र में एवं इतरस्याः ऐसा कह करके समाधान किया है। और आध्यात्मिक भेदाद नवधा तुष्टि कह करके 43वें सूत्र में कहा है। ऊहादि भी सिद्धिरष्टधा कह करके 44वें सूत्र में कहा है। तो 41 से लेके 44वें सूत्र तक फिर 4 सूत्र बनाए। 37 से लेके 40, फिर 41 से लेकर के 44, ये जो सूत्र बनाए गए हैं, इन सूत्रों में पूर्वापर की क्या संगति है, क्या उचित है या अनुचित है, क्यों ऐसा बनाया है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। प्रसंग समझ में आ रहा है जी आपको? यानी 4 सूत्र बनाया, उन्हीं 4 सूत्रों को लेकर के आगे और 4 सूत्र बनाए। मेरी बात समझ में आ रहा है? 4 सूत्रों में जो बातें कही है, क्या बातें कही है? 5 प्रकार के विपर्य है, मिथ्या ज्ञान, 28 प्रकार की अशक्तियां हैं, 9 प्रकार की तुष्टियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये बातें कही है। इन्हीं बातों को लेकर के आगे और 4 सूत्र बनाए। समझ में आ रहे हैं ना? तो मन में आता है कि 8 सूत्रों में एक ही बातें, एक जैसी बातें कही आपने 8 सूत्रों में। 4 सूत्रों में जो बातें कही है, फिर पीछे के 4 सूत्रों में उन्हीं बातों को कही है। तो क्यों ना आप उन्हीं 4 सूत्रों में सारी बातें कह देते? अलग अलग क्यों कही है? क्यों? इसके पीछे कारण है, पूर्वापरता क्या है, इसको लेकर के कुछ वक्तव्य भाष्यकार यहां लिख रहे हैं। प्रसंग समझ में आ रहा है आप सबको? भास्कर जी, पकड़ में आ रहा है जी? कुछ बोलो, आवाज नहीं आ रही है आप। भास्कर जी से पूछ रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो समझ में आ रहा है तो आप मुंह से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, और सिर हिला करके बोलेंगे तो पता नहीं लगेगा। कई बार मैं कहा करता हूं, जब दक्षिण में जाते हैं, समझ में आ गया तो वो सिर हिलाते हैं। कैसे हिलाते हैं? ऐसे हिलाते हैं। और
जब इधर आता हूं, इधर किसी से पूछते हैं समझ में आ गए, तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब ये समझ में नहीं आता है आप ना कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है ना? इतना बड़ा सिर है, इतना छोटा सा मुंह है, तो हंसाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जहां जिसका प्रयोग करना है ना, वहां उसका प्रयोग करना चाहिए। जहां वाणी का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े, वह वाणी से ही प्रयोग करके संकेत करो, अपने भावों को अभिव्यक्त करो। जहां वाणी की आवश्यकता है, वहां अपनी वाणी का प्रयोग करके अपने भावों को अभिव्यक्त करो। और जहां वाणी का प्रयोग नहीं करना है, वहां आप शरीर के अलग अलग अंगों के संकेतों से अपने भावों को अभिव्यक्त करो, क्योंकि वहां वाणी का प्रयोग नहीं करना है। तो जहां वाणी का प्रयोग नहीं करना, वहां आप वाणी का प्रयोग करते रहते हो, और जहां वाणी का प्रयोग करना चाहिए वहां वाणी का प्रयोग नहीं करते हो। यह सबसे बड़ी समस्या है। जब आपको कहा जाता है ये समय मौन का है, अब आपको मौन रहना है, अब देखिएगा वहां इतना वाणी का प्रयोग करते हैं, वहां कंट्रोल ही नहीं है, वहां नियंत्रण नहीं है, वहां वाणी का प्रयोग करते रहते। और जहां वाणी का प्रयोग करना है और वहां बिल्कुल वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया? अब फिर भी सीरियल आ रहे हैं। ठीक है ना जी? बोलिए। यहां तो 4 सूत्र पहले दिए हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि आगे के 4 सूत्रों में ऐसा लग रहा है कि पुनरुक्ति दोष है, लेकिन नहीं है और आगे कारण बताएंगे। इससे पहले एक शंका थी कि यहाँ तुष्टि को तो दोष के रूप में कहा है, क्योंकि इसके कारण अशक्ति होता है, असामर्थ्य होता है, और फिर तुष्टि से सिद्धियां मिलती हैं 8 प्रकार की। पहले इस पूरे प्रसंग को पढ़ लेते हैं जी, समझ लेते हैं, उसके बाद पीछे की उसके बाद फिर प्रश्नों को कर स्पष्ट हो जाएगी जी। और आपने जो बात कही है कि अशक्तियां क्या होती है, तुष्टियां क्या होती हैं, सिद्धियां क्या होती हैं, वो तो आगे बता रहे हैं, स्वयं सूत्रकार बताएंगे, उसकी सबकी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे इन सबको। कोई जल्दी आगे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इनको समझ लेंगे। अभी तो प्रस्तुत किया है, केवल संख्या बताइए, फिर उन एक एक की व्याख्या करेंगे ना, समझाएंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पहले इस वक्तव्य को समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपके सामने एक बात रखी है कि 37वें सूत्र से लेकर के 40वें सूत्र तक जो बातें कही है, उन्हीं बातों को 41वें सूत्र से लेकर के 44वें सूत्र तक फिर कहा है। तो इन दोनों के बीच में पहले वाले 4 सूत्र, बाद वाले 4 सूत्र, इन दोनों में क्या तारतम्यता है, क्या इनमें आपस में दोनों के बीच में संबंध है या संबंध नहीं है, या पहले बता चुके हैं फिर नहीं बताना चाहिए अथवा बताना चाहिए, इनको लेकर के कुछ वक्तव्य भाष्यकार लिख रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, विपर्यय भेदाः 5, अशक्तिरष्टाविंशतिधा, तुष्टिर्नवधा, सिद्धिरष्टधा इति चतुसूत्रीम उक्त्वा, अर्थात इन 4 सूत्रों को कह करके तथैव, फिर सूत्रकार ने फिर सूत्र बनाया, अवांतर भेदाः पूर्ववत, ये 41वां, एवं इतरस्याः, ये 42वां, आध्यात्मिकादि भेदात नवधा तुष्टि, ये 43वां, ऊहादि भी सिद्धिरष्टधा, ये 44वां। एषा चतुसूत्री पुनरुक्ता, ये 4 सूत्र दोबारा कह दिया उन्हीं के बारे में, इसको कहते हैं पुनरुक्त। पुनरुक्त उसको कहते हैं जो बात आपने कही है उसको दोहराना। जैसे जाओ बोल दिया आपने, फिर दोबारा जाओ जाओ जाओ, ऐसे जो मैं बोलता जा रहा हूं इसको कहते हैं पुनरुक्ति। यानी जिस बात को आपने कही है उसी बात को बार बार बोलना या दोबारा बोलना, कम से कम दोबारा बोलना, इसको कहते हैं पुनरुक्ति, यानी दोबारा बोलना। कही हुई बात को दोबारा बोलने को पुनरुक्ति कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं ऐसा चतुसूत्री, ये जो 41वें से लेकर के 44वें सूत्र तक जो सूत्र कहे हैं, ये पुनरुक्ता, ये दोबारा कहिए।
उन्हीं बातों को दोबारा दोहराया है। स एषा पुनरुक्ति अयुक्ता प्रतिभाति। भाष्यकार कह रहे हैं ये जो पुनरुक्ति कही है, ये जो दोबारा उन्हीं बातों को दोहरा है, ये युक्ति युक्त नहीं है, अयुक्त लग रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं। मन्ये अहम अत्र एषा पुनरुक्ति ईयति ही न कृता अस्मिन् आसीत सूत्रकारेण। कह रहे हैं मन्ये अहम अत्र एषा पुनरुक्ति ईयति ही न कृता आसीत सूत्रकारेण। सूत्रकार ने ये जो पुनरुक्ति कही है, जैसा यहां जिस रूप में कही है, शायद इतना नहीं कही होगी, इसके साथ में और भी कुछ कही होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? छोटे छोटे सूत्र बनाए ना 41वें से लेकर के 44वें तक। तो ये जो कह रहे हैं भाष्यकार, कह रहे हैं मन्ये अहम, मैं ऐसा मानता हूं या मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा पुनरुक्ति, ये जो दोबारा उसी बात को कही है, ये इयति ही न कृतास्य आसीत, इतना ही नहीं कहा होगा, जितना यहां दिखाई दे रहा है हमको आज वर्तमान में, इतना ही नहीं कहा होगा, और कुछ कहा होगा, और कोई इसके साथ में जोड़ करके कुछ और कहा होगा। किंतु सविवरणा कृता भवेत, उन्होंने ये पुनरुक्ति केवल इतनी ही कह करके छोड़ा नहीं होगा, इसका विस्तार किया होगा, इसको समझाया होगा, जो आज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? पुनरुक्ति जो कही है, ये इतनी पुनरुक्ति नहीं कही होगी, इसके साथ में कुछ और जोड़ करके कुछ विस्तार से बताया होगा, जो हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? इनकी शंका क्या है? कुछ सूत्रों में कमी हो गई होगी। शंका ये प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद इन सूत्रों के साथ में कुछ और कही होगी जो हमें उपलब्ध नहीं हो रही है। सूत्रवती, हाँ, सूत्रवती बात हो रही है। सूत्रों में ही सूत्र को संक्षेप हमको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर वही बात को दोबारा दोहरा दिया। इसके साथ साथ कोई और बात कही होगी जो हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, ये बात कही जा रही। कालवशात यद्वा लिपि लेखक विभ्रमाद, कहते हैं यह तो कालवशात, क्योंकि इतना लंबा काल हो गए, ऋषियों का काल कब का है, आज वर्तमान का जो काल हमारा चल रहा है, कालक्रम का भेद जब बहुत बढ़ जाता है तो कब क्या लुप्त हो जाता है कुछ पता नहीं लगता। तो कह रहे हैं कालवशात, कालक्रम के कारण से, अथवा लिपि लेखक विभ्रमाद, जो लिखने वाले लिपिकार होते हैं उनके भ्रम से, उनकी त्रुटि से, उनके दोष से कुछ लुप्त हो गया होगा, अथवा कस्यचित भाष्यकारस्य अज्ञानात्, और किसी भाष्यकार ने अपनी अज्ञानता से उसको हटा दिया हो, ये भी हो सकता है। कई संभावना कर रहे हैं। पहली संभावना की है काल के कारण से, समय बहुत लंबा होने के कारण से लुप्त हो गया, पता नहीं लग रहा, ये तो ये हो सकता है। अथवा कई बार लिपिक होते हैं ना, लिपिक, पहले क्या होता था, मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं तो आप लिपिक बन गए, ठीक है ना। हर कोई व्यक्ति नहीं लिखता था, और बड़े बड़े लोग तो विशेषकर लिखते नहीं थे। जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, राजा महाराजे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो नहीं लिखते थे, तो दूसरों से लिखवाते थे। ये हमारी परंपरा रही है। जिस काम को जिसको करना चाहिए वही करता था, जो आज भी होता है ना, आज भी होता है ना। जैसे बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर रहते हैं, वो बोलते हैं, बाकी लोग लिखते हैं, आज भी होता है, पहले भी ऐसा होता था। तो जो लिपिक व्यक्ति थे, जो लेखन करने वाले थे, उनके प्रमाद से, उनके दोष से भी तो हट जाता है ना बहुत कुछ, या उनकी भ्रांति से। मैंने कुछ बोल दिया, आपने लिख दिया, अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मान करके कुछ और आपने टीप दिया वहां पर। टीपना समझते हैं? अपनी बुद्धि लगाता ना, कि डेढ़ अकल जिसको आप कहते हो, अपनी बुद्धि लगा कर कुछ और ही टीप देता है व्यक्ति। बोला मैंने कुछ और आपने कुछ अपना लगा करके कुछ और टीप दिया वहां पर, कुछ और ही हो जाता है।
ये भी हो सकता है। अथवा जो भाष्यकार होते हैं, सूत्रों का भाष्य करने वाले, वो भी अपनी बुद्धि लगाते हैं कई बार, तो भाष्यकारों की गलती से भी कुछ सूत्र के अंश हट गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 कारण बताए, एक काल और एक लिपिकारों के दोष से और एक भाष्यकारों के दोष से। तो कह रहे हैं भाष्यकारस्य अज्ञानात् तत्रस्थ विचारण तत्रस्थ विवरण वचनानि सूत्र बाह्यानि मत्वा पृथक कृतानि स्यु। कहते हैं भाष्यकार लोग जो है, उन्होंने कई बार अपनी बुद्धि लगा करके ये सूत्र की बात नहीं लग रही है, ये तो पहले ये बात हो चुकी है, फिर दोबारा ये बात आई है, तो ये सूत्र की बात ना होकर के कुछ और होना चाहिए, ऐसी कल्पना करके वो सूत्रों से उसको बाहर कर दिया, हटा दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये कहना चाह रहे हैं सूत्र बाह्यानि मत्वा, ये सूत्र के अनुसार ना होकर के सूत्र से बाहर की बात मान करके पृथक कृतानि स्यो, उनको हटा दिया है, ऐसा लगता है। पुनश्च अल्प विवरणेन प्राय संख्या निर्देशेन सह सा एषा पुनरुक्ति अवशिष्टा भवेदिति मे मति। मेरे को ऐसा लगता है, मे मति, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने सूत्र से बाहर की बात मान करके हटा दिया है और अल्प विवरण के साथ में, थोड़ा सा विवरण के माध्यम से संख्या को पूरा करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा रख दिया है, ऐसा मेरे को लगता है। ये बात भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। ये एक बात पूरी हो चुकी है, जो भी संभावना हो सकती है उस संभावना को लेकर के उन्होंने बात कह दी है। द्वितीया विचारणा, एक और संभावना बता रहे हैं, दूसरा विचार, दूसरी संभावना बता रहे हैं। अवांतर भेदा पूर्ववत, ये 41वां है। इति सूत्रतः पूर्ववत शब्द सर्वत्र उत्तरेषु 3 सूत्रेषु अनुषज्यते। पूर्वाचार्य कृत विवरणवद अर्थे तदा विपर्यय भेदा पंच। कह रहे हैं अवांतर भेदा पूर्ववत, ये जो 41वां सूत्र है, इस 41वें सूत्र में एक शब्द है पूर्ववत। पूर्ववत का अर्थ होता है पूर्व की भांति। पूर्व की भांति का मतलब जो 37वें सूत्र में बताया है उसकी भांति इस सूत्र में समझ लो, जो 38वें सूत्र में बताया है उसी भांति इस सूत्र में समझ लो। चारों सूत्रों के साथ जोड़ना होगा, यानी 47वें सूत्र को 41 के साथ जोड़ दो, 48वें सूत्र को 42 के साथ जोड़ दो, ठीक है जी, 39वें सूत्र को 43वें के साथ जोड़ दो और 40वें सूत्र को 44 के साथ जोड़ दो। यह है पूर्ववत शब्द का अर्थ। तो कहना चाहते हैं कि ये जो 41वां सूत्र में 41वें सूत्र में पूर्ववत शब्द है, इस पूर्ववत शब्द को सर्वत्र उत्तरेषु 3 सूत्रेषु, ये पूर्ववत शब्द को बाकी 3 सूत्रों में लगा देना चाहिए, यानी 42वें में भी, 43वें में भी और 44वें में भी। पूर्वाचार्य कृत विवरण वत, पूर्व आचार्यों के द्वारा जो विवरण किया गया है उसके समान। तदा, ऐसी स्थिति में विपर्यय भेदा पंच इत्याद्याः पूर्व चतुस्सूत्री निरर्थिका भवति। जब पूर्ववत शब्द को सबके साथ जोड़ दें, फिर सूत्र का अर्थ लगा लें, तब ये जो सूत्र है ना 37वें से लेकर के 40वां, इत्याद्याः पूर्व चतुस्सूत्री, 37वें लेकर के 40वां तक ये जो 4 सूत्र हैं ये निरर्थिका भवति, ये सब सूत्र निरर्थक हो जाएंगे। फिर अगर पूर्ववत शब्द को बाकी सूत्रों के साथ जोड़ देंगे तो पहले वाले सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे। ये दूसरा विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? तृतीया विचारणा, तीसरा विचार बताया जा रहा है। तत्रैव पूर्व चतुस्सूत्र्याम विपर्यय भेदा पंच पूर्ववत। तीसरी बात ये कही जा रही है, तत्रैव पूर्व चतुस्सूत्र्याम, ये जो
37वें लेकर के 40वां सूत्र है पहले वाले, उन्हीं चारों सूत्रों में जो पहला सूत्र है यानी 37वां सूत्र, उसी सूत्र में एक शब्द और जोड़ लेते हैं। कैसा? विपर्य भेदा पंच पूर्ववत, ऐसा लिख देते तो सब समाधान हो जाता, सारी बातें स्पष्ट हो जाती। इति सूत्र रचनया भाव्यम, ऐसा सूत्र बना लेते सूत्र का। तथा एव पूर्ववत शब्द पूर्व चतुसूत्रिस्थेषु त्रिषु अन्येषु अपि सूत्रेषु किल अनुवर्तनीय। जब 37वें सूत्र में पूर्ववत शब्द को जोड़ दिया आपने, फिर वहां से उस 37वें सूत्र में से पूर्ववत शब्द को पीछे आने वाले 38वें में, 39वें में और 40वें में भी अनुवृत्ति के रूप में ले आते और अर्थ कर देते, तो बात समाप्त हो जाती। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः